हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू योर चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब। सो आप सबका स्वागत है आपके चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब पे। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपना बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिले। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, एजुकेशन के बारे में भी बताएंगे और उसके आगे आपको टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में बताएंगे। सो चलिए चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से बना है, एजुकेशन से और टेक्नोलॉजी से। तो जिसमें एजुकेशन का अर्थ है टू एडुकेट, मतलब किसी को पढ़ाना या किसी को कुछ चीज़ समझाना, तो उसका अर्थ है टू एडुकेट। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी में है किसी को वैज्ञानिक भाषा के थ्रू समझाना या वैज्ञानिक गैजेट्स के थ्रू समझाना या इक्विपमेंट्स के थ्रू कोई चीज़ बताना या समझाना। इसके बाद व्हेन दिस टू टर्म्स एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी कंबाइंस, जब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी शब्द दोनों कंबाइन होते हैं तो वो बन जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एंड विच मीन्स दैट टू एडुकेट एनीवन विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसका अर्थ है कि 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 गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी को पढ़ाना या कोई चीज़ समझाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इन टुडे सिनेरियो एज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो वी आर यूजिंग मैनी, हम बहुत सारे प्रकार के चीज़ें चुन रहे हैं, जैसे हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैब, इंटरनेट, गूगल मीट, एंड वी आर ऑल्सो using Zoom apps and Wikipedia and various apps for studying। तो आज के इन्वायरमेंट में हमको इसके थ्रू पढ़ना है, तो यही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन इन हिंदी इज़ नोन एज शिक्षा। तो शिक्षा है मतलब टू एजुकेट, किसी को शिक्षा देना, मतलब किसी को एजुकेट करना किसी चीज़ के बारे में। तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी एडुकेट एनीवन। हम किसी को एडुकेट करते हैं, हम किसी को कुछ समझाते हैं, उसको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ होती है, अगर हम ये करेंगे तो इससे ये होगा, नहीं तो इससे ये करेंगे तो हमें ये लाभ होगा। तो हम किसी बच्चे को हम समझाते हैं, छोटे से बड़े तक। तो एक प्रोसेस है कि हम एक छोटे से बच्चे को मोल्ड अप करते हैं कि वो कैसे अपना काम करे, उसको सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो वो एक प्रोसेस है एजुकेशन, जिससे हम लोगों को समझाते हैं कि कैसे उनको जीना है, कैसे क्या करना है। जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है वो अर्ली थोड़ा भी बड़ा होके वो थोड़ा सीखता है, फिर उससे बड़ा होके थोड़ा और सीखता है, फिर जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। सो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज एनी वन व्यू, एनी, किसी भी बच्चे को हम, जो शैतान है उसको एजुकेशन के थ्रू अच्छा भी कर सकते हैं, किसी अच्छे बच्चे को ख़राब एजुकेशन दे के गंदा भी कर सकते हैं। सो बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव education to the every child and every person। Then second point is education word is a synonym of the Latin word educatum। so जो education word है वो पर्यायवाची है educatum शब्द का, जिसका मतलब है द आर्ट ऑफ टीचिंग। इट मीन्स इज आर्ट ऑफ टीचिंग। तो आर्ट ऑफ टीचिंग का मतलब हुआ कि कला किसी को पढ़ाने की, या हम किसी को कैसे पढ़ा रहे हैं, वो एडुकेटम शब्द बता रहा है। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम दूसरी स्लाइड पर जाते हुए जा रहे हैं। तो दूसरी स्लाइड इट इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड टेक्निक एंड लोजिया। तो इन दिस टेक्निक वर्ड का है आर्ट और स्किल, मतलब कोई कला, और लोजिया मतलब है विज्ञान या पढ़ाई। तो मतलब किसी कला की कला का विज्ञान या कला की पढ़ाई को टेक्निया और लोजिया बता रहा है। तो इसके मिलाप से बना है टेक्नोलॉजी, मतलब किसी विज्ञान या
पढ़ाई की कला को टेक्नोलॉजी बताया गया है। तो टेक्नोलॉजी रिफर टू द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल, मतलब विज्ञान की पढ़ाई या किसी कला की पढ़ाई को बोला गया है टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट इन दिस स्लाइड नाउ अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हम इस्तेमाल करना चाहिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहला पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी, मतलब कि जो हमारी कम्युनिटीज़ में हमारे बच्चे या हमारे पर्सन्स जो पढ़ाई का सबसे पढ़ना जिस चीज़ से चाह रहे हैं हमको उससे पढ़ाना चाहिए। जो माहौल है बच्चों के अंदर जिससे वो ज़्यादा पढ़ें, जिससे ज़्यादा समझें, वो चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो उसको बोला गया है कि हमको सबसे पहले पहचानना है कि हमें किस चीज़ से उनको पढ़ाना है। जैसे आज के कोविड के समय में हमारे पास स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, तो हमारे पास एक एजुकेशन कैसे दी जा रही है, ई लर्निंग के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है स्कूल तक जाने का, बिकॉज कोविड-19 इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हम एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू ली जा रही है। सो ये है फर्स्ट पॉइंट कि एजुकेशनल नीड को आइडेंटिफाई करना है और कम्युनिटी किस चीज़ को प्रिफर कर रही है उसके थ्रू हमको चलना है, एजुकेशन देनी है। फिर सेकंड पॉइंट है टू डेवलप द अप्रोप्रिएट एड्स एंड इक्विपमेंट टू मीट द एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले हमको डेवलप समझना है और उसको बनाना है कि हमको क्या चीज़ पढ़ाना है। जैसे हम एप्रोप्रिएट एड्स का मतलब है कि हमको किस चीज़ से पढ़ाना है, उनको क्या क्या मटेरियल हमको उनको प्रोवाइड करना है, किस मटेरियल से हम उनको क्या समझा सकते हैं, तो उसको बोला गया अप्रोप्रिएट और इक्विपमेंट एड। जैसे हम अगर किसी को कुछ हमको समझाना है तो हम पीपीटीज़ के थ्रू समझाएंगे, चार्ट्स पे पिक्चर बना के उनको समझाएंगे, उनके प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे उनको, कोई मॉडल बनवा के समझाएंगे। तो वो क्या हो गया, हमारा एड्स हो गया। चॉक, डस्टर, ये सब हमारे एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, क्योंकि हम इनके थ्रू लिखेंगे, इनके थ्रू लिख के उनको पिक्चर के फॉर्म में समझाएंगे या माइक प्रेजेंटेशन में अपने व्यूज़ उनको बताएंगे, वीडियोस दिखाएंगे उनको, तो उनसे ग्राफिक्स के थ्रू उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमको टीचिंग एड्स और इक्विपमेंट एड्स और एप्रोप्रिएट एड्स को यूज़ करना है, मतलब जो जो चीज़ हमको हेल्प करे बच्चों को समझाने के लिए, वो सब हमारे एड्स है, तो उनको एजुकेशनल नीड्स में हमको यूज़ करना है। देन थर्ड पॉइंट, टू डेवलप ए सूटेबल करिकुलम विद इंटरेक्शन ऑफ साइंस, आर्ट एंड ह्यूमन वैल्यूज। फिर हमको एक सूटेबल टाइम टेबल बनाना है जिससे बच्चे इंटरेक्ट हो हर चीज़ से, जिसमें विज्ञान, कला और इंसान के व्यवहार के बारे में भी उनको बताया जाए। तो ऐसा करिकुलम बनाना है हमको, ऐसा उनका टाइम टेबल बनाना है, ऐसा उनका शेड्यूल बनाना है जिसमें वो विज्ञान के बारे में भी जाने, कला के बारे में भी जाने, और कैसे एक इंसान को रहना चाहिए, कैसे उसका स्वभाव होना चाहिए, ये भी वह जाने। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि हमको एक करिकुलम बनाना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें वो हर चीज़ से इंटरेक्ट हो, हर चीज़ जाने, विज्ञान को भी जाने, कला को भी जाने, और इंसान कैसे रहना है उसके स्वभाव को भी जाने, ये सब जाने। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। द लास्ट पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल टीचिंग, लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो इसमें बोला गया कि उसके बाद हमको पहचानना है कि हमको क्या टीचिंग या लर्निंग मटेरियल और रिसोर्स यूज़ करना है। कि आज के ज़माने के बच्चे अगर ऑनलाइन टीचिंग में कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, नेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो हमको उसके थ्रू जाना है, नेट्स के मटेरियल के थ्रू उनको पढ़ाना है, वीडियो उनको ग्राफिक्स वाली दिखानी है, गूगल मीट के थ्रू पढ़ाना है। तो ये एक वे ऑफ टीचिंग या लर्निंग हो रही है हमारे थ्रू, टीचर्स के थ्रू बच्चों को, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन के थ्रू पढ़ने के लिए सीख रहे हैं, वो उनको ऑनलाइन टीचिंग है, उनको वीडियोस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू ज़्यादा समझ में आ रहा है, वो उसके थ्रू ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उनको उनके थ्रू ही समझाना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देन वी विल टॉक इन दिस स्लाइड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कि क्या महत्व है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। स्टूडेंट एंड टीचर आर डिमांडिंग। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि वो ग्राफिक्स से पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, गूगल मीट के थ्रू पढ़ेंगे, जूम के थ्रू पढ़ेंगे, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू भी वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर भी
डिमांड कर रहा है उस चीज़ की। बोथ आर डिमांडिंग, स्टूडेंट्स ऑल्सो, टीचर ऑल्सो, दे आर डिमांडिंग इट। सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, मतलब वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग के थ्रू पढ़ें। सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जो ऑनलाइन लर्निंग है और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है थ्रू गूगल मीट और जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी गूगल है, विकीपीडिया है, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। उससे ज़्यादा लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि वीडियोस ग्राफिक्स के थ्रू बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है कि हाँ, मैं इंटरनेट्स के थ्रू पढ़ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, तो वो आगे भी उसी से पढ़ना चाह रहा है। देन थर्ड, टेस्ट कैन बी टेकन ऑनलाइन। तो आज के ज़माने में टेस्ट भी ऑनलाइन ले लिए जा रहे हैं, गूगल फॉर्म्स के थ्रू पेपर बनाए जा रहे हैं, या कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर सेटअप करके पेपर्स लिए जा रहे हैं और उसकी आंसर्स भी बता दिए जा रहे हैं, मार्क्स भी डिक्लेयर कर दिए जा रहे हैं। एक पूरा फॉर्मेशन ऑफ द ईयर, पूरे करिकुलम का फॉर्मेशन हो जा रहा है, पेपर्स भी हो जा रहे हैं, नंबर्स भी आ जा रहे हैं, तो पूरा करिकुलम ऑनलाइन के थ्रू भी पढ़ा दिया जा रहा है। दैन फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन द स्टूडेंट रिजल्ट। रिजल्ट में भी स्टूडेंट के इम्प्रूव हो रहा है इस चीज़ में, दैट स्टूडेंट इज इम्प्रूविंग थ्रू लर्निंग, थ्रू एजुकेशन टेकन थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, through electronic learning, by watching videos, by attending classes on Google Meet, by attending classes on Zoom class. So this is also a good importance. And then the last one, learning anytime anywhere, means we can learn anytime. हम किसी भी टाइम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कभी भी मोबाइल उठा सकते हैं, हम कभी भी कोई वीडियो देख सकते हैं, हम कभी भी कोई कंटेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट बिकॉज इंटरनेट इज़ अवेलेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेयर वी विल गो, एनीवेयर वी विल गो, वी विल हम कहीं भी इंटरनेट पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी जाएंगे, आजकल गांव में भी हमको इंटरनेट मिल रहा है, और शहर में तो मिल ही रहा है, गांव में भी हम जा रहे हैं तो मिल रहा है। तो वी कैन ऑल्सो स्टडी इन विलेजेस, एंड विलेज स्टूडेंट कैन ऑल्सो लर्न थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। Thanks for watching this video. Please like, share the video and subscribe your channel.